नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी सरसों की खेती करते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको सरसों की खेती से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें इस वीडियो में बताऊंगा जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी सरसों की खेती को करते हैं तो आपकी शुरू से लेकर आखिर तक जो फसल चलने वाली है उसमें किसी भी प्रकार का रोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का पीलापन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और ना तो किसी प्रकार का आपको जो हमारी फसल में सबसे ज़्यादा बीमारी आती है तना गलन की, दोस्तों ये भी आपकी फसल में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और साथ ही साथ जो आपकी तेल की मात्रा रहने वाली है दाने के अंदर वो भी लगभग 42% रहने वाली है और दाने की चमक और पैदावार में भी आपको दोस्तों पिछले साल से लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी आपको आपकी फसल में देखने के लिए मिलेगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी खेती के फ़ायदे से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन कुछ खास बातों के बारे में। अगर आपकी फसल में कोई बीमारी लग गई है या लगने वाली है दोस्तों, उस बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल किसान भाइयों का ये रहता है कि सरसों की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सरसों की जो पैदावार है वो किसी एक बात पर निर्भर नहीं करती है, वो कई बातों पर निर्भर कर सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले निर्भर करती है कोई अच्छी वैरायटी के ऊपर। अगर आपने कोई अच्छी वैरायटी का चुनाव नहीं किया है तो भी आपकी जो पैदावार है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी। दूसरा निर्भर करती है आपकी बुआई करने के तरीके पर। तो किसान भाइयों, अगर आपने जो सरसों की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा घनी रखी है अपने खेतों में तो उसकी वजह से भी जो है आपकी जो सरसों की पैदावार है वो बहुत ही कम निकलती है। अगर आप जितनी सीधी मात्रा अपने सरसों की पौधों की अपने खेत में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार आपको देखने के लिए मिलेगी। तीसरा जो कारण रहता है दोस्तों, सही प्रकार से खादों का ना देना, सही मात्रा में खादों का ना देना और सही समय पर खादों का ना देना। किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करेंगे, सही समय पर पानी देंगे तो आपकी जो फसल है उसमें ना तो किसी प्रकार का रोग आपको देखने के लिए मिलेगा और दोस्तों बहुत ही शानदार पैदावार आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए जानते हैं किताब के माध्यम से, उसमें आपको पूरी एक ऐसी मात्रा आपको मिल जाएगी, सही मात्रा आपको पता चल जाएगी जो आपको आपकी फसल में देनी है। और जो आपका पानी है किसान भाइयों, आपकी जो सिंचाई है वो कितनी समय बाद देनी है और कितनी सिंचाई आपकी सरसों की फसल को ज़रूरत होती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के माध्यम से। तो किसान भाइयों, ये है वो किताब जिसमें सरसों की खेती की सटीक जानकारी दी गई है। देखिए, हमारी 3 प्रकार की वैरायटी होती हैं, जिसमें से कुछ वैरायटी 125 दिन से 135 दिन की होती हैं, कुछ होती हैं 135 दिन से ऊपर की, और पीली वाली जो हमारी लाई होती है वो लगभग 100 से 120 दिन की होती है। तो इसमें से कोई सी वैरायटी आपने लगा रखी हो ये सभी में काम करेगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्टिलाइज़र्स के बारे में। आपको मतलब अपनी फसल में खाद कितनी मात्रा में देनी है और कब देनी है किसान भाइयों। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो बेसल डोज में जो आपको सबसे पहले जो अपनी खाद देनी है उसमें जो मात्रा रखते हैं यूरिया की वो 35 किलो प्रति एकड़, एसएसपी 100 किलो प्रति एकड़ और एमओपी 16 से 24 किलो प्रति एकड़। दूसरी डोज जो देनी है वो 30 से 40 दिन के बाद देनी है। तो 35 किलो यूरिया लेंगे, एसएसपी की मात्रा नहीं लेनी है, ना ही एमओपी की मात्रा लेनी है। टोटल फर्टिलाइज़र आपको लगभग 70 किलो यूरिया, 100 किलो एसएसपी और 16 से 24 किलो एमओपी। बस यही मात्रा हमारी सरसों की फसल को चाहिए होती है एक अच्छी तेल की मात्रा बनाने के लिए और पैदावार के लिए। इससे ज़्यादा लेके किसान भाइयों सिर्फ आप अपनी फसल में पैसे की बर्बादी करते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। देखिए, आपको आपकी फसल में कब पानी देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इरिगेशन आपकी मिट्टी पर डिपेंड करता है, आपकी मिट्टी की कैसी वो कंडीशन है और क्लाइमेट मतलब मौसम पर भी निर्भर करता है। तो पहला इरिगेशन जब आप देंगे तो पहला इरिगेशन जब आप अपनी चुबाई करते हैं जब सरसों के बीज को, दूसरा इरिगेशन जब आप दूसरा पानी देते हैं वो 40 से 45 दिन के अंतराल में देते हैं, तीसरा पानी 70 से 80 दिन के अंतराल में देते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, 2 से 3 पानी में ही आपकी सरसों की फसल तैयार हो जाती है। अब बात करें बीमारी की, सबसे ज़्यादा बीमारी आती है दोस्तों जड़ गलन की,
फल गलन की, जो को वाइट रस्ट बोलते हैं। इसके लिए आपको मेटाक्सिल मैनकोजेब लगभग आधा से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। दूसरा, अगर इस प्रकार के पत्ते आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो इसको डाउनी मिल्ड्यू बोला जाता है। इसके लिए आप साफ पाउडर का स्प्रे इस पर कर सकते हैं, लगभग 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी फसल में पीलापन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ पत्ते आपके इस प्रकार के देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, इस तरह के अगर पत्ते आपकी फसल के भी हो रहे हैं, तो इसके लिए जो कमियाँ रहती हैं, तो देखिए किसान भाइयों, इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी है। तो इसमें 1% यूरिया सॉल्यूशन, मतलब 1 ग्राम से आपको यूरिया या नैनो यूरिया जो हमारा आता है उसका स्प्रे लेना है। इस तरह के पत्ते अगर देखने के लिए मिल रहे हैं तो इस पर आपको 126100 NPK 5 ग्राम प्रति लीटर से आपको इस पर छिड़काव करना है। इस तरह के पत्ते अगर देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसमें दोस्तों आपको 0050 का NPK 5 ग्राम प्रति लीटर से करना है। इस तरह के पत्ते में दोस्तों आप इस तरह की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के पत्ते अगर आपके हो रहे हैं तो इसमें SSP फर्टिलाइज़र जो दानेदार वाला है आपको वो देना है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा इसमें लिखा हुआ है कितने ग्राम से कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। इस तरह के पत्तों में सल्फ़र की कमी होती है, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और दोस्तों और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है इसमें। और कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।